Celebrate farewell festival. Okay, Leo. अब जो है क्लास 9 की जो इंग्लिश मीडियम की लड़कियां हैं जिनको Farewell is not about saying goodbye forever, but about celebrating memories, unforgettable moments, and the journey we should share in this institution. डियर सीनियर, आप केवल हमारे लिए सीनियर नहीं हैं, बल्कि हमारे मार्गदर्शन, हमारे रोल मॉडल और कई बार हमारे अच्छे दोस्त भी रहे हैं। आपके अनुभव, आपका अनुशासन और आपकी मेहनत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यह फेयरवेल प्रोग्राम हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। आपके लिए, आपके सम्मान में अगर हमारी इस कोशिश में कोई भी कमी रह गई हो तो हमारे भावना समझकर आप माफ़ कर दीजिएगा। हम दिल से कामना करते हैं कि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, आप जहां भी जाएं सफलता आपके कदम चूमे और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस फेयरवेल फंक्शन की शुरुआत करती हूं और आप सभी से निवेदन करती हूं कि पूरे कार्यक्रम का आनंद लें। चांद अधूरा है सितारों के बिना, चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समुद्र अधूरा है किनारों के बिना, समुद्र अधूरा है किनारों के बिना। बिल्कुल इसी तरह आज का फेयरवेल फंक्शन अधूरा है आप सभी के तालियों के बिना। एक बार जोरदार तालियों के साथ फेयरवेल फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। Celebrate farewell festival.
Respected principal sir and all the teachers and all my dear students. शांति से सुनो. Today we are celebrating a farewell function. स्कूल की लाइफ बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कब ये स्कूल लाइफ बीत जाता है और हमें लगता है कि अभी हम स्कूल में एडमिशन लिए और इतना जल्दी कैसे 10 साल निकल जाते हैं। लेकिन हम जो स्कूल में रहकर जो भी सीखते हैं, जो आदतें सीखते हैं, हैबिट सीखते हैं, जो यहाँ डिसिप्लिन सीखते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ डेली जो हम पढ़ाई करते हैं क्लासेस के अंदर और अपने टीचर्स से जो भी सीखते हैं वो हमारे जीवन भर काम आता है। और ये चीज़ें जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती। साथ ही जो हम स्कूल के अंदर जो अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी क्लासमेट्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं वो हमें लाइफ में हमेशा सपोर्ट फील करवाता है। हमें इमोशनली कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि हम अकेले हैं, भले लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये जो हमारा जो फैमिली होता है स्कूल का, ये हमेशा हमें इमोशनली हमेशा सपोर्ट करता है और हमारे जीवन के हार्डेस्ट टाइम में भी हमें मोटिवेट करने का काम करता है। एंड दैट्स ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। The 8 years science school is not a period of time. This is a beautiful memory in my life. From being a side to standing here, it's very possible. This school has been my second home to home. हमने यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं की बल्कि अच्छी यादें बनाई हैं। जब क्लास में किसी को टीचर मारते या डांटते थे तो हम बाकी सब पता नहीं क्यों हंसते। Gratitude to my teacher. Thank you for being my mentor. You did not just teach us from books. You taught us the difference between right and wrong. To my friends, you guys made school life wonderful. Thank you for always being here. As I leave this corridor today, I carry a heart full of gratitude. It is sad. Goodbye are not the end. Simply mean I miss you until we meet again. Memories will stay with me forever. Thank you Good afternoon. आज के फेयरवेल हमारे लिए है, नहीं मेरे क्लास में फेयरवेल क्या करते हैं तो मैं शेयर करना चाहूँगा अपने सीनियर्स और अपने सीनियर के लिए कि उम्र गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हमारे भी पढ़ाई और शिक्षा में बहुत योगदान दिया है। हमारे लिए भी एक भी घंटे खाली क्योंकि उसमें भी सेशन सर खुद आके पढ़ाते थे और क्लास लेते थे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि सर आप एक अच्छे SST टीचर के लिए बनना है। गड़बड़ा रहे हैं ये क्या है? Good afternoon, everyone. Good afternoon. At first, I like to present my father's favorite memories. Now I'm saying my style. अगर तलाश करूँ तो कोई मिल जाए, अगर तलाश करूँ तो कोई मिल जाएगा, मगर हमें आपकी तरह पहुँचाए। आपका साथ तो मंजर फरिश्तों जैसा है, आपका साथ तो मंजर फरिश्तों जैसा है। आपके बाद वह याद ही है जो हमें बहुत सताए। चले जाओगे, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, मगर आता है यही जहाँ भी जाओगे यही। है रूड, थोड़े से हैं क्यूट, थोड़े से हैं रूड, थोड़े से हैं क्यूट, पर दिल के हैं बहुत साफ, ये बात है एब्सल्यूट। है वो हमारे स्कूल के मैनेजर महान, रखते हैं हर बच्चे का पूरा पूरा ध्यान। अनुशासन की बात आए तो हो जाते हैं सख्त,
अनुसार कक्षा 10, कक्षा 12 हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम सभी बच्चों को इस विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाला पल, आने वाला समय आपका बहुत बेहतर हो और जिस उद्देश्य से आपने यहाँ पे समय बिताया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने माँ सरस्वती की वंदना किया, आराधना किया और माँ सरस्वती से यह प्रार्थना किया कि जो बच्चों का उद्देश्य है उनमें उनको सफलता मिले। आज इस फेयरवेल कार्यक्रम में सबसे पहले अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, सम्मानित अध्यापक गण और विशेष रूप से उन अध्यापक गणों को जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिनकी अचानक रिश्तेदारी में कोई दिक्कत आ गई, इन तमाम दिक्कतों के बाद वो लोग जो है प्राथमिकता के तौर पर अपने कार्यों को देखा है और बच्चों से जो प्रेम और लगाव, जो रिश्ता रहा है, उस रिश्ते का निर्वहन करते हुए वो सभी अध्यापक जिन्होंने सच्चे दिल से इन बच्चों को अपना बच्चा समझा है, इस परिवार को अपना परिवार समझा है, इस विद्यालय को अपना विद्यालय समझा है, निश्चित रूप से आपके बीच में उपस्थित है। साथ ही उन प्यारे बच्चों को जो इन बातों को सुनने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने इस व्यस्ततम समय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 12वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए जीवन में इससे व्यस्त समय दूसरा नहीं हो सकता है। तो इस व्यस्ततम समय में तुमने कुछ पल निकाल करके और यहाँ पर उपस्थित हुआ है, सब लोगों ने उपस्थित होने का काम किया है, इसलिए आपको इस विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। साथ ही कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चे जिन्होंने अपने अथक प्रयास के बाद, मेहनत करने के बाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कल से ही अपना संपूर्ण योगदान भी दिया और कहा जाए तो लगभग हफ्तों पहले से आप सबके स्वागत की तैयारी के लिए इन लोगों ने आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से आप सबके बीच जो है उपस्थित होकर के आपका स्वागत करने का काम किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको धूप का असर दिख रहा है, अगर मेरी बात बहुत तकलीफ देने लायक न लग रही हो तो थोड़ा सा अपना सिर ऊपर करके और मेरी बातों को सुनने का काम करें। धूप तो लगी रही है लेकिन इसके साथ साथ कुछ पल जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बातों को ध्यान से सुनिए। इस हर साल की परंपरा के अनुसार विपिन अब छोड़ दो, सब बाद में खींच लेना, वो खिंचा जाएगा बाद में। अगर डिस्टर्ब तुम करोगे तो हम बोल नहीं पाएंगे ना बता पाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। थोड़ी देर के लिए अपनी बातें बंद कर दो, उन बातों को बाद में कर लेना। इस विदाई समारोह में जो बच्चे जिनके लिए हम लोगों ने माँ सरस्वती की प्रार्थना किया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उन बच्चों का स्नेह, प्रेम और सहयोग यह विद्यालय जो है क्लास नर्सरी, LKG, UKG से लेकर के और 10वीं और 12वीं तक हम लोगों ने देखा है। और कोई भी बच्चा जब घर में पैदा होता है तब से लेकर के और उसको मैच्योर होने तक, जब तक कि उनके अंदर समझदारी जगती है, उस समय, उस पल में जो है माँ बाप से, परिवार से
उन बच्चों का ऐसा लगाव हो जाता है कि अचानक सा कभी तुम लोगों ने महसूस किया होगा कि वो बच्चे जो है किसी नौकरी भी उनकी लग जाती है या पढ़ाई करने के लिए जब वो बाहर जाते हैं तो माँ बाप जो है किस तरीके से दुलार और प्रेम उन बच्चों के साथ करता है। वही परिस्थिति जो है विद्यालय की होती है। जब बच्चे विद्यालय के अंदर जब प्रवेश करते हैं और तब से लेकर के उनकी उस अवस्था तक जहां तक कि उनकी पढ़ाई होती है, एक सच्चे अध्यापक, एक ईमानदार अध्यापक, एक कर्मठ अध्यापक का एक ही कर्तव्य होता है, वो अपने बच्चों को उस रास्ते पर ले जाने का काम करे जिन रास्तों पर उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन रास्तों को न चुने। उनको इस बात का एहसास जब हो जाता है, हमारे बच्चे, जिन बच्चों से प्रेम और लगाव होगा, तो निश्चित रूप से वह अध्यापक यह सोचने की कोशिश करेगा कि जिन चीजों से, जिन बातों से, जिन हमारे आचरण से हमारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं, वह हमारे पढ़ाने वाले छात्रों के जीवन में वह कठिनाई कभी ना आने पाए। जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोचता है, उसी तरीके से एक अध्यापक भी अपने बच्चों के लिए सोचता है, कहीं उससे बढ़ करके सोचने का काम करता है। क्योंकि माँ बाप के पास तो एक स्वार्थ होता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारे परिवार का सहारा बनेगा। लेकिन एक बच्चा जो विद्यालय से पढ़ करके निकलने का काम करता है, उस विद्यालय का कोई स्वार्थ नहीं होता है। वह निस्वार्थ भाव से सिर्फ एक ही बात उसके ख्याल में रहती है कि मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य उस ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश करे जहां हमको अपने सिर को ऊंचा करके उनको देखने की जरूरत पड़ती है। उस ऊंचाई पर अपने शिष्य को ले जाना चाहता है। हंसना, बोलना, एक दूसरे के बारे में कुछ कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उन संघर्ष के पलों को जब तुम याद करोगे, जब बीते हुए पल को तुम याद करोगे, तो शायद तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि जिस तरीके से कुम्हार अपने घड़े को बनाने के लिए पीट पीट करके उस घड़े का निर्माण करता है, जैसे अपनी मिट्टी के को अपने हाथों से पीटता है और पीट करके जिस तरीके का निर्माण करना चाहता है, उस तरीके का वो निर्माण कर लेता है, एक बहुत बढ़िया आकृति बना देता है। अध्यापक भी ठीक उसी तरीके से आपका निर्माण करता होता है। वह पीटता है, मारता है, डांटता है, बोलता है, तो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे जो है सही मार्ग पर चले, जो उनका उद्देश्य हो, उनके उद्देश्य की पूर्ति हो। एक पका हुआ घड़ा कभी उसको टेढ़ा, सीधा या किसी भी आकृति में आप ढालना चाहते हैं तो नहीं ढाल पाएंगे, लेकिन वही घड़ा कच्चा है, अगर कच्ची मिट्टी का है तो जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं उस तरीके का आप बना सकते हैं। हमने अपने जीवन में बच्चों के बीच जब मैं बातें करता हूं तो सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपने समय का ध्यान रखें। हमें आज भी एक बहुत कष्ट, एक पीड़ा हुई इस बात की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं हमारे देश में, इस पूरे विश्व में, जो विकसित राष्ट्र हैं। अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देश हैं जहां पर विकास की चरम सीमा है। लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र भी नहीं है। विकासशील तो छोड़ दीजिए, विकासशील तो मतलब विकासशील की श्रेणी में है, विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए। इस विकसित राष्ट्र न बनने का एक ही उद्देश्य है। शायद तुम आज के दिन इस पल को अगर अपने में सीमेंट लोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय तुम्हारा होगा। विकसित राष्ट्र वह इसलिए है कि वहां हर सेकंड को अपने दिन के 12 घंटे का जो दिन होता है, उस 12 घंटे के दिन में हमारा एक सेकंड, एक पल कितना कैसे बीत गया उसका कैलकुलेशन लोग करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में हमारे पास इतना समय है कि हम बैठ करके ताश खेलने पूछते हैं लोगों से, कहते हैं क्या करें यार, समय नहीं कट रहा है तो ताश खेल रहा हूं। हमारे पास इतना समय है कि हम ताश खेलते हैं। हमारे पास इतना समय है कि बिना वजह, बिना मतलब अपने समय को गप्पे मारने में एक दूसरे से बिताने का काम करते हैं। तो बताओ ऐसा देश, ऐसा कभी विकसित हो सकता है? विकसित राष्ट्रों में समय का कैलकुलेशन होता है, अपने समय के महत्व को समझते हैं। आज पीड़ा इस बात की है हमें कि आज के दिन जब हम लोगों ने समय रखा था 10 बजे का, हमारे बच्चे जो होनहार बच्चे हैं वो 11:30 बजे, 12 बजे इस कैंपस में आने का काम किए हैं।
आज मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो प्रयास किया है, जो अथक मेहनत किया है, जो तुमको सही रास्ते पर भेजने की कोशिश किया है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। उसको समझाने में हम लोग सफल नहीं रहे। जबकि 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को मैंने छत पे रोक करके समझाया था कि आपका समय 10 बजे का है और आपको 10 बजे उपस्थित होना है। 9th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चों की तैयारियां करनी थी। बच्चियां जो है, जब मैं अभी 8:30 बजे मैं इस कैंपस में आया, सब 8:30 बजे के 8 बजे करीब, तो कुछ बच्चियां हमारी आकर के तैयारियों में लगी हुई थी और बच्चे जो है 9 बजे के बाद इस कैंपस में आए। हमें इस बात को सोचना होगा। ये बात जो है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, बस इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें अपने समय को सोचना पड़ेगा। समय का तुम ध्यान नहीं रखोगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपने समय को सोचना पड़ेगा, समय का ध्यान रखना होगा। वही इंसान जीवन में आगे बढ़ सकता है जो अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाता है। हमें जो है हर पल, इसमें से कुछ होनहार छात्र हमारे हैं, बहुत ही होनहार हैं, सभी होनहार छात्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ विशेष तरह के होनहार छात्र हैं जिनको देख करके मन खुश हो जाता है। आज कुछ बच्चे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी को लगेगा कि किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि हमारे कुछ बच्चे बहुत समय से कैंपस में आए हैं, समय से अपने कार्य को किए हैं। 11th की बच्चियों ने काफी परिश्रम किया, मेहनत किया। 9th की बच्चियों ने काफी मेहनत किया, परिश्रम किया, ताकि उनके सहयोग से लड़कियां जो है मैथ सिखाने का काम करी हैं आकर के। मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते, अपने जीवन में कभी असफल होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा समय का ध्यान रखते हैं। चाहे हम हो चाहे आप हो, हम सभी को अपने समय का ध्यान रखना होगा। हमारे अध्यापक कुछ हैं जिन्होंने काफी मेहनत परिश्रम किया, कल से ही पूरा समय अपना दिया, आज भी आपके लिए समय दे रहे हैं। आप कहते हो कि हमारे ये अध्यापक हमारे सबसे, कभी तुम्हारे मन में, दिल में खुशी होती है कि हमारे सबसे प्रिय अध्यापक है। बच्चे यहाँ से जब अध्यापक को बुलाते हैं तो उसके सम्मान में कितनी बातें कहते हैं, इनके मन में कितनी उल्लास होता है, कितनी उत्तेजना होती है, और उस उत्तेजना उल्लास को हम लोग जब व्यर्थ में गवा दें तो हमें अध्यापक होने का कोई मतलब नहीं। आप ये विद्यालय में पढ़ाते हैं, बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे अध्यापकों की अनुपस्थिति है, आप महसूस कर सकते हैं क्या सोच है उनके अंदर। हमारे बच्चों की आज विदाई है, हमारे बच्चे आज जाने वाले हैं, क्या आज उनके अंदर थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, थोड़ा भी अपने मन में थोड़ा भी सोच नहीं जगी कि आज के अंतिम दिन ये बच्चे जो है हमसे मुलाकात जरूर होगी, लेकिन इस कैंपस के अंदर मिलने का ये आखिरी दिन था। और इस आखिरी दिन में हम सभी अध्यापकों को सारे कामों को छोड़ करके एक ही प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए थी, मुझे अपने बच्चों को विदा करना। यदि उनके अंदर दर्द होता, उनके अंदर तकलीफ होती। हमने हमेशा यह सीख दिया है अपने बच्चों को, और मुझे गर्व रहता है। बच्चे हमारे सर कुछ ऐसे हैं जिनको देख करके लोग महसूस नहीं कर पाएंगे कि हमारे बच्चे जो है देहात क्षेत्र के हैं कि शहरी क्षेत्र के हैं। हमारे बच्चों ने सीखा है, हमारे बच्चों ने उस चीज को दिखाया है। उन बच्चों को हम लोग सिखलाने में सफल रहे। आज मुझे गर्व महसूस होता है उन बच्चों को देख करके, जो अगर रास्ते भी चले तो निश्चित रूप से कहने वाला इस बात को महसूस करेगा ये कोई गांव देहात का स्कूल नहीं है, लगता है कि किसी शहर का स्कूल। इसमें इस विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाने में हम लोगों का तो समय बिताई है, हम लोगों का मेहनत तो बिताई है, हमारे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये बच्चे जो है जगह जगह इस विद्यालय की चर्चा किए हैं, इन बच्चों ने हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया है। और मैं तो, हमने हमेशा ही बोला इस बात को कि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास होता है तो अपने पढ़ाए हुए शिष्यों पे होता है। और यही कारण है कि जैसे आपके माँ बाप आपके बारे में सोचते हैं, वही सोच जो है हम सब के अंदर रहती है, हम लोगों के अंदर भी रहती है। हर बार मैंने प्रेयर ग्राउंड पर आपको एक ही सीख दिया है कि जीवन में कभी अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात करने की कोशिश मत करना, उनके साथ धोखा करने की कोशिश नहीं करना। सबसे जीवन का भाग्यशाली इंसान वो होता है जिनके माँ बाप उनके लंबे समय तक उनके साथ रहने का काम करते हैं। हम लोग बहुत अभागे इंसान हैं, बहुत जो है आज कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी रुपया हो जाए, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूं तो मेरी माँ नहीं मिल सकती है। मैं चाहूं कि मैं अपने पापा की सेवा कर सकूं तो मेरे पापा नहीं मिल सकते हैं। हम लोगों ने पापा मम्मी को उस बचपन में खोया है जिस समय हम लोग की उम्र जो है मात्र 3 साल और 4 साल थी। उस समय हम लोगों ने माँ बाप को खो दिया है। आज उसी माँ के नाम पर यह विद्यालय में चलाने का काम करता हूँ जिसका नाम MD विद्यापीठ है।
महेंद्री देवी विद्यापीठ एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से मैंने इस विद्यालय की सोसाइटी बनाया था कि अगर मेरे मरने के बाद भी, बहुत सारी पीढ़ियां जाने के बाद भी अगर इस विद्यालय को कोई याद करेगा तो एक बार मेरी माँ का नाम जरूर ले, और उसी माँ के लिए मैंने इस विद्यालय को खोलने का काम किया। आप शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि माँ बाप की सोच कितनी ऊंची होती है। एक माँ जो है अपने बच्चे को, जब छोटा सा बच्चा होता है और एक माँ अपने बच्चे को सर जब गोद में उठाती है तो अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा कि उसके वो कमर पे रखती है, इस तरीके से पकड़ करके बच्चे को, और अपने कमर पे रखती है, यहाँ पे रखती है बच्चे को, छोटे बच्चे को। जानते हो क्यों? वह कमर पर उसको रखने का कारण एक ही होता है कि वह माँ चाहती है कि हम अपने बच्चे को उस ऊंचाई पर लाएं जहां तक हम देख सकते हैं, मेरा बेटा भी वहां तक देख सकते हैं। लेकिन एक बाप जो है अपने बच्चे को जब उठाता है, वह कमर पे नहीं उठाता है, वो कंधे पे उठाता है, और बाप की सोच ये होती है कि मैं बच्चे को अपनी उस ऊंचाई तक ले जाऊं जहां मैं देख सकता हूं, उससे बहुत दूर मेरा बेटा देख सके। इस दूरी को देखने के लिए बेटे को कंधे पर उठाने का काम करता है बाप। माँ अपनी बराबरी बच्चे को लाना चाहती है, लेकिन बेटा अपने से भी बढ़ करके अपने बच्चे को ले जाना चाहता है, उस ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करता है जहां मैं देख सकता हूं उससे ज्यादा दूर मेरा बेटा देख सके। क्या आप उस माँ बाप के कर्ज को कभी पूरा कर पाओगे? थोड़ा सा आप चालाक हो जाते हो, थोड़ी सी कुछ बच्चों का, मैंने आज समाज बुराइयों की कुरीतियों में खुला हुआ है, थोड़ा सा कुछ पैसा हो जाता है, नौकरी हो जाती है, बच्चा कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाकर के नौकरी करने लगता है, आने वाला, आज इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम में से भी कोई लड़का ऐसा भी होगा जो इस देश में भी होगा, इस देश के बाहर भी होगा, वो अपने माँ बाप को अनाथालय में ले जा करके, वृद्धाश्रम में ले जा करके छोड़ आते हैं और मियाँ बीवी अपने ऐश करने के काम करते हैं। वैसे लोगों को न ईश्वर माफ कर सके, क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप के साथ कर रहा है तो उसके बेटे भी अपने बाप के साथ वैसा ही कर्म करेंगे। हर आदमी को अपने बच्चे से प्यार होता है, अपने बेटे से प्यार होता है, और सोच लो कि जितना प्यार जो है अपने बेटे से हमको है, मेरे पापा और मेरे मम्मी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। तो एक इस फेयरवेल मौके पर मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि तुम सब लोग जो है अपने जीवन में अपने माँ बाप का कर्ज जो है कभी कोई उतार नहीं पाया है आज तक, अपने माँ बाप से कभी धोखा करने की कोशिश मत करना, अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात करने की कोशिश मत करना। बहुत कम समय तक माँ बाप साथ में रहते हैं, जब तक वो आपके साथ हैं उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, उनकी बातों को मानना हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका फर्ज बनता है। और एक माँ बाप जब विद्यालय में बच्चे को भेजता है, उसके अंदर एक ही बात का भी विश्वास और भरोसा रहता है। आज हमें एक बात दिनेश सर ने जो बायोलॉजी आपको पढ़ाते उन्होंने बताया था कि बच्चे जो है जब कैंपस में आते हैं, कैंपस में प्रवेश करते हैं, तब से लेकर के और उनके जाने तक हम सब लोग उनको कुछ न कुछ देने का ही काम करते हैं, उनको कुछ सिखाने का भी काम करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात इसमें जोड़ दिया था कि कभी हम बच्चों से सीखने का भी काम करते हैं। आप लोगों को तो सिखलाने का काम अध्यापक जरूर करते हैं। बहुत सारे पल जीवन में ऐसे आते हैं, आप तो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहे हो, इतने लंबे समय तक रहे हो मुझे कि कभी कभी तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी जैसे कभी कहा करते बच्चे चंचल होते हैं, तुम्हारी जो दुष्टता जिसको कह सकते हो, उस दुष्टता से भी मुझे सीखने का मौका मिला है। हमने सीखने का काम किया है। और हमारे बच्चे जो है, क्या तुम समझ रहे हो, हम लोग मारते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, तो क्या हमें प्रेम नहीं है, हमें लगाव नहीं है, हमें दर्द नहीं है? जो इतने सालों से नर्सरी से लेकर के 12वीं क्लास तक साथ रहा, 10वीं क्लास तक हमारे साथ रहा, कई वर्षों तक साथ रहा। एक किराएदार जो है, ये किसी मकान मालिक के घर में जाता है और किराए पर 6 महीने रह लेता है, तो उस परिवार से इतना लगाव हो जाता है कि जाते जाते उसकी आंख से आंसू गिरने लगता है। क्या तुम 10 सालों से, 12 सालों से तुम लोग हमारे साथ रहे हो, इसका दर्द कभी जा सकता है? तुम लोगों के न रहने में प्रेयर ग्राउंड पर हमें तुम्हारी अनुपस्थिति का आभास होता था।
हमें लगता था कभी, मैं यही देखता था कि भाई पीछे की लाइनें जो है कम पड़ रही, तो मैं बच्चों को उस भरपाई को वो मुझे फील ना होने पाए, मुझे एहसास ना होने पाए, इसके लिए मैं आगे की लाइनों को पीछे करता था कि भरा हुआ फील्ड दिखे। क्योंकि जब खाली फील्ड दिखता था तो बड़ा दर्द होता था, बड़ा तकलीफ होती थी। काश ये मेरे बच्चे आज भी होते तो ग्राउंड में वो पता लगता, बच्चे जो पिछली लाइन में और पिछली कतार में लगते थे हमारे 10वीं क्लास के बच्चे। आज वो दिन पल जब प्रेयर कराता हूँ तो मुझे बहुत याद आता है, मुझे एहसास होता है इस चीज का। मुझे एहसास इस बात का भी होता है, गालियां देता था, बोलता था, डांटता था। कभी उस तरीके से इतना डांटने के बाद भी ये लड़के जो है सर, जिस दिन यहाँ से हम लोग प्री बोर्ड की अंतिम परीक्षा थी, तुम लोगों ने एहसास दिला दिया था कि लगाव और रिश्ता क्या होता है। तो लगाव और रिश्ता जो है कभी खत्म नहीं हो सकता है। हम लोग बहुत कठोर दिल वाले होते हैं, जो पुरुष होते हैं उनका मजबूत, कठोर, अपनी भावनाओं को जो है किसी के सामने जल्दी आने नहीं देते हैं, अपने दर्द को झेलते रहते हैं, कष्ट को झेलते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को कभी पीड़ा से, उनसे कभी कभी ऐसी भी घटनाएं घटती हैं जीवन में जो हम लोग अपने झेलने का काम करते हैं, कभी परिवार से शेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं कि मेरा बेटा सुनेगा तो उसे भी दर्द होगा, मेरी पत्नी सुनेगी तो उसे भी दर्द होगा। उस दर्द को समेट करके बाप जो है किस तरीके की जिंदगी जीता है, शायद तुम उस चीज को एहसास करोगे और आने वाले समय में अपने माँ बाप के साथ उसी तरीके का व्यवहार करोगे, जिससे कि उन्हें कभी जीवन में तकलीफ न होने पाए। हम माँ सरस्वती की जब पूजा कर रहे थे, हमने मैडम से कहा कि हमें आज के दिन सिर्फ एक ही बात के लिए प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चों के जीवन में सफलता मिले। ये बच्चे जो है एक ऐसा रिजल्ट दें, हमें आस भी है, उम्मीद भी है कि हम गर्व के साथ कह सके, हम इन बच्चों का नाम पेपर में निकलवा सके, हमें इस बात के लिए दूसरे से चर्चा करने में गर्व महसूस हो कि हमारे बच्चों ने एक अच्छा रिजल्ट दिया है शबरी विद्यापीठ में। आपने अच्छा आचरण दिया, आपने अच्छा संस्कार दिया। संस्कार शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा ही हम लोगों ने इस बात पे फोकस किया है। सर ने बताया था कि एक डिग्री हासिल कर लेना, नौकरी पा जाना, यही हमारा मूल उद्देश्य नहीं होता है, यही शिक्षा नहीं होती है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना, एक जीवन में संस्कार लाना, यह भी इस विद्यालय में सिखलाने का काम किया गया। तो हमें जो है सब लोगों को मिलजुल करके, अगर तुम लोग कहीं चट्टी चौराहे पर कहीं मुलाकात होती है, बच्चे आके पैर छू लेते हैं, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, तो एक लगता है कि आपने मेरी गुरु दक्षिणा जो है देने का काम किया है। एक अध्यापक को इससे और ज्यादा क्या उम्मीद हो। आपसे मैं यही आग्रह करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि इस विद्यालय से लगाव और रिश्ता अगर आपके पास है, आपके साथ है, और आपने इस विद्यालय के बारे में हमेशा ही भला सोचा है, तो निश्चित रूप से जो भी आपसे बन सकेगा, जो भी आपकी कोशिश होगी, इस विद्यालय के हित में जरूर करने का काम करेंगे। अगर इस विद्यालय की चर्चा जो है 10 लोगों के बीच में आप कर देते हैं, तो मुझे महसूस होगा कि हम लोगों ने 10-12 साल का जो समय आपके साथ बिताया है, वो सूद समेत हमें वापस लौटाया है। और बच्चे करते भी हैं, मुझे इस बात का एहसास भी है। और समय, चूंकि हम लोगों ने काफी लेट से कार्यक्रम को शुरू किया था, इसलिए बहुत ज्यादा समय न लेते हुए पुनः मैं जो है अपने उन छात्रों को जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, कक्षा 11 और कक्षा 9 की बच्चे बच्चियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने उन छात्रों को देता हूं जिन्होंने इस विद्यालय के लिए हमेशा समर्पित रहने का काम किया है, जो आज विद्यालय से जिनको हम लोग जो है विदा करने का काम कर रहे हैं, वो हमारे 10th अंग्रेजी मीडियम की बच्चियां हैं और 12th क्लास की बच्चियां हैं, जिनके लिए इस कैंपस को छोड़ करके जाने के बाद एक बहुत बड़े कैंपस में आपको जाना होगा। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप उस जगह पे अपना एडमिशन लें, उन जगह पर जाने की कोशिश करें जिनके बारे में सुन करके हम अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करें। ऐसे क्षेत्र में जाने की कोशिश करें जहां हम कह सके, प्रेयर ग्राउंड पर खड़े होकर के बच्चों के बीच में मैं कह सकूं कि देखो
इस विद्यालय के छात्रों ने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करके इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का काम किया है, इस कॉलेज में पढ़ने का काम किया है, जो देश का एक सम्मानित कॉलेज है। वैसे जगहों पर पहुंचने की आप कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हम लोग का होता है, तो पिछले जो 12वीं क्लास पास कर चुके हैं बच्चे आपको दिखाई देते हैं, 10वीं क्लास पास कर चुके हैं वो बच्चे दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से उसके मन में जो है इस विद्यालय के प्रति लगाव रिश्ता रहता है, तभी वो बच्चे यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। हम आपसे भी यह उम्मीद करेंगे कि जब भी इस विद्यालय में किसी तरह का कार्यक्रम होता है तो निसंकोच ये आपका अपना विद्यालय होगा और इस विद्यालय में पहुंचने की जरूर कोशिश करिएगा। हमसे भी मुलाकात होगी, सारे अध्यापकों से मुलाकात होगी और हमें भी लगेगा ये बच्चे जो है इस विद्यालय के रिश्ते को कभी भुलाने की कोशिश नहीं की। साथ ही जब भी अब आप लोगों को एक सूचना ये भी मैं दे दूं कि मंडे से जो है आपका प्रवेश पत्र भी मिलना शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड आ चुका है। अब जो भी बच्चा अपना जिनका मार्च तक अपना शुल्क कंप्लीट जमा हो गया होगा तो आ करके, इसके लिए जब मैं शुल्क की बात करता हूं तो हंसने लगते हैं बच्चे। तो ये बात मैंने इसलिए कह दिया कि आज ये तुम कह सको कि कल भूले नहीं। अब तो तुम्हें कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज आखिरी मौका जिसमें कह सकता हूँ भाई मार्च तक। थोड़ा सा चेहरा सबका उदास था, इसलिए मैंने जो है ये बात बोला है कि भाई मार्च तक सब लोग जमा करके अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। जिनका जमा नहीं होगा वो आएंगे तो उनका एडमिट कार्ड मिलेगा नहीं, इसलिए उनको निराश होकर जाना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि मार्च तक सभी का शुल्क जमा हो जाए। और पुनः जो है 10 हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी लड़के जो है सबका सेंटर पता हो चुका है। संगीम में सेंटर अंग्रेजी मीडियम का गया है, आपको जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन मैंने बताया था आप लोगों से कि इधर ही होगा सेंटर। तो संगीम बलिया जो गरसंदा में है वहाँ पर आपका सेंटर है। जो हमारे 10th से हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इनका सेंटर जो है, जो लड़कियां हैं इनका सेंटर रक्षा इंटर कॉलेज में है। जो बॉयज हैं उनका सेंटर जो है कलनावन है। और जो इंटर के बॉयज हैं उनका सेंटर जो है रक्षा इंटर कॉलेज में है। और गर्ल्स का जो सेंटर है वो कलनावन है। यानी 10 हिंदी मीडियम और 12 हिंदी मीडियम के का सेंटर थोड़ा सा बस चेंज हो गया है कि भाई एक रक्षा में लड़कियां हैं हाई स्कूल की, तो इंटर की लड़कियां कलनावन में है, इंटर के लड़के कलनावन में है, तो इंटर की लड़कियां रक्षा इंटर। आइए हम स्टेज पर स्वागत करते हैं जो है थोड़ी सी शर्मीली सी, दीवानी सी, मस्तानी सी, पर मौका मिले तो फुल ड्रामेबाजी सी। हंसती है कम पर हंसी आए तो रुकती नहीं, और पढ़ाई की बात आए तो कहती हैं अरे आज मूड नहीं। प्लीज क्लैप ऑन दी शिल्पा मिस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज सबको पता है कि आज 10th और 12th का विदाई समारोह और सब लोग आप लोग नई पढ़ाओ में जा रहे हो और नई आगे बढ़ोगे। यहाँ से आप लोग की बहुत सारी सीख मिली है, जिसके मतलब आप लोग को मैं बता दूं कि जितने आपके सर ने इस स्कूल में छूट दे रखा है और किसी स्कूल में मिल ही नहीं सकता है, उतना एंजॉय नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर जब आप इस स्कूल को छोड़ के जाओगे तो बहुत याद आएगा, रियली आप लोग बहुत मिस करोगे। तो मैं अब अपनी बात की शुरुआत कुछ इस अंदाज में करूँगी। आज इस मौके पर तुम्हें क्या उपहार दूँ, आज इस मौके पे तुम्हें क्या उपहार दूँ, भर के झोली बस खुशियाँ अपार दूँ। चलो इन खुशियों के साथ तुम्हें आज विदा करते हैं, चलो इन खुशियों के साथ तुम्हें आज विदा करते हैं। मन बहुत भारी है फिर भी कुछ अल्फाज बयां करते हैं। दुख और सुख की इस घड़ी को बयां करती हुई एक छोटी सी शायरी। नाराजगी नहीं किसी से ना ही रुसवाई है, नाराजगी नहीं किसी से ना ही रुसवाई है। हाँ बस दिल में थोड़ी सी हलचल मची है हमारे छात्रों की जो विदाई है। ये लाइन बेहद खास अनुभव कराएगी। कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी खूब नजर आते हैं। मिलते तो हैं कुछ पल के लिए ही,
पर हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं। आगे आने वाली लाइन महफिल को दीवाना बना देगी। अर्ज क्या है? अर्ज क्या है, किसी को किसी का झगड़ा याद आएगा। अर्ज क्या है, किसी को किसी का झगड़ा याद आएगा, किसी को किसी का याराना याद आएगा। मैंने तो देखा है आपको मुस्कुराते हुए, मुझे तो बस आपका मुस्कुराना याद आएगा। सुनकर हमारे छात्र कहेंगे रुलाएंगे क्या। रोकने की चाहत है बहुत मगर, रोकने की चाहत है बहुत मगर, तेरी आंखों में इन सपनों की चमक कुछ और ही है। तेरी खुशियाँ तेरी उस उड़ान में है और तुझे खुश देखने की ख्वाहिश कुछ और ही है। चांद नहीं कहेंगे हम तुम्हें, आखिर चांद भी बदल जाते हैं। चांद नहीं कहेंगे हम तुम्हें, आखिर चांद भी बदल जाते हैं। जिंदगी के हमारे तुम तारे हो तो अक्सर हमारे साथ रह जाते हैं। याद रहोगे हमेशा तुम हमारे चाह जहाँ भी रहो। आपके चंद रिश्ते खून से नहीं दिल से लिखे जाते हैं। रहे इतने साल तुम्हारे साथ, करी है मस्ती करी है लड़ाई तुम्हारे साथ। वादा किया है हम रहेंगे हमेशा साथ, क्योंकि बाटी है खुशियाँ बाटे हैं गम, कभी अलविदा ना कहेंगे हम। कैसी विदा करी हम इतना बता के जाओ, हमारे धीरज बढ़ा के जाओ। कैसी विदा करी हम इतना बता के जाओ, निर्बल हमारे दिल को धीरज बढ़ा के जाओ। हम हैं चमन के पौधे, हम हैं चमन के पौधे, तुम हो बगिया हमारे, खिले हैं फूल जैसे, खिले हैं फूल जैसे, मुरझा के मत जाओ। कैसे विदा करी हम इतना बता के जाओ, निर्बल हमारे दिल को धीरज बढ़ा के जाओ। हमारे दिल को धीरज तुम बढ़ाना, ऐसे तुम अलविदा ना कहना। Good morning everyone. How are you? Fine. Good morning to all PTSM that was provided me a golden chance to speak. I am sharing my thought in front of you. Today feels a little heavy because this is one of these moments we always know would come. This farewell is not just about saying goodbye. It is about pushing for a moment and looking back at everything this place has given us. Good afternoon, respected teachers, my friends, and everyone. First of all, I want to say thanks to my teachers and my friends who support me in every situation. मैं इस स्कूल को अपने दोस्तों को और टीचर्स को मिस करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। हमें ऐसा स्कूल नहीं मिलने वाला है। थैंक यू। Respected teachers, dear friends, my junior and seniors, good afternoon everyone. Today is very emotional day for me. I stand here to say goodbye for this wonderful school. This school give me not only education, but it also give me a beautiful memory, confidence, and wonderful friends. I am truly thankful to my teachers to support me every situation. And I also thank to my friends
Make every day special. Teamwork, support. अमृता अविनाश को I when I say goodbye to all, ये मुझे 4 बजे feel very as well. I forgot in this beautiful school, but I always carry a memory in our heart. That's all. गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। माफ़ी चाहेंगे कि आप लोग को धूप में बैठना पड़ा है। सभी को, प्रिय छात्रों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और शिक्षिकागण को मेरा प्रणाम। आज का दिन थोड़ा भावुक सा भी है और खुशी का भी है, क्योंकि आज आप लोग जीवन के एक अगले पड़ाव की तरफ आप लोग आज बढ़ रहे हैं। और भावुक इसलिए क्योंकि रोज की तरह आप लोग को हम लोग अपनी कक्षाओं में नहीं देख सकते हैं। रोज की तरह हम लोग आपके साथ अपनी यादें, आपको शिक्षा या किसी भी विषय पर आप लोग को ज्ञान या किसी प्रकार की सीख आपसे न प्राप्त कर पाएंगे और न ही सीख पाएंगे। उम्मीद है आप लोग बेहतर करेंगे। धन्यवाद। कुछ ऐसा अंदाज है हमारे प्रिंसिपल सर का, कुछ ऐसा अंदाज है हमारे प्रिंसिपल सर का जो बन के रहते हैं डॉन। उनके क्लास में जाते ही सब हो जाते हैं मौन। जिनके चश्मे का स्टाइल है स्ट्रॉन्ग। मिस्टर रोशन सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एवरीवन, सबसे पहले जो है गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। रेस्पेक्टेड आवर डायरेक्टर साहब, respected teachers and dear students, today we all are gathered here to celebrate farewell festival. पथ में कांटे ना होते तो, पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास न होता। पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास न होता। मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। As we have spent more time, बहुत समय हमने बिताया हुआ है यहाँ पे आप लोग के बीच में, आप लोग के करीब रहे हैं। बट यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। आप लोग जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे कि हर जो है बातों को जो है समझते थे, सुनते थे और अच्छे से पढ़ाई करते थे। सो वन इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जो है मैं जो है कुछ कहूँगा। इफ यू डिजायर टू ब्लॉसम, if you desire to blossom like a rose in the garden, you have to learn the art of adjusting with the thorns. मैंने समझ में आया? नहीं समझे हैं? अगर आपकी इच्छा हो गुलाब जैसे जो है खिलने की बगीचे में, तो आप लोग को जो है सीखना होगा कांटों के साथ जो है ऊपर बढ़ने की। ठीक है, कांटों के साथ आप लोग जो है बढ़ना होगा। So I wish for you is that you see the light in this world, in yourself and in the others. Today, as I stand before you, it fills my heart with a mix of emotion. I remember your energy and your laughter and even those challenging moments that truly tested our patience. But through it all, you showed resilience, a passion for learning, and a wonderful spirit.
So thank you very much everyone and good luck to each and every student. That's all. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मैनेजर साहब और सभी शिक्षकगण, बातें सुनो। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बहुत खास है और थोड़ा सा भावुक करने वाला भी है, क्योंकि जो है आज हम लोग अपने जितने प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनकी विदाई कर रहे हैं। इन वर्षों में जो है हम लोगों ने जितना जो है किताबी ज्ञान दिया है, उसके साथ साथ जो है किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको बेहतर इंसान बनाने का भी प्रयास किया है हम लोगों ने। आप एक परिपक्व और समझदार व्यक्ति के रूप में यहाँ से जा रहे हैं। आप सभी ने अपनी मेहनत और समर्पण का जो है इस संस्था का जो है नाम रोशन किया है, और आगे भी यही अपेक्षा रहेगी आपसे कि जो है आप लोग नाम रोशन करेंगे, सबका जो है विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे, अच्छे अंकों से जो है पास होंगे। प्यारे छात्रों, जीवन अब जो है एक नई परीक्षा लेने वाली है आप लोगों की। चुनौतियां आएंगी, हजार चुनौतियां आएंगी आपके सामने, लेकिन जो सीख जो है आपने यहाँ पे पाई है वह आपके हर बाधा को जो है पार करने में मदद करेगी। हमेशा ईमानदार रहें, दूसरे का सम्मान करें और कड़ी मेहनत करना जो है कभी न छोड़ें, क्योंकि जो है सफलता सिर्फ अच्छे अंकों या जो है नंबर लाने से नहीं होता है या नौकरी पा लेने से नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने भी जो है ये सहयोग प्रदान करता है। याद रहे, यह विदाई जो है सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं है। यह स्कूल हमेशा आपका जो है साथ दिया है, दूसरा घर भी है आपका ये स्कूल। यहाँ यादें और रिश्ते जो हैं हमेशा बने रहेंगे आप सभी लोगों के लिए, और सभी के उज्जवल भविष्य और ढेर सारी सफलताओं की शुभकामनाएं देते हैं हम। जाते जाते बस यही कहेंगे कि जो है कॉलेज की लाइफ थी मस्ती की, अब तो सिर्फ ज़िंदगी का एक रियलिटी देखनी है, और जीतना है तो जो है जीतने के लिए आगे दौड़ने की ज़रूरत होती है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस यही कहूँगा, अपने सपनों को पीछा करें और खुद पर विश्वास रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पूजा पाठ में लगता है जिनका ध्यान, पूजा पाठ में लगता है जिनका ध्यान, संस्कृत के वो टीचर है महान, बच्चों को दिखाते हैं वो सही राह, इस वजह से सब करते हैं उनसे प्यार। मिस्टर संजय सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। परमादरणीय प्रबंधक महोदय जी, गुरु बृहस्पति के समान सृजन करने वाले हमारे स्टाफ बंधु एवं हम सभी के प्यारे स्टूडेंट, आप सबको मैं इस कार्यक्रम पे इसका शुभारंभ तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन शुभकामना हम कहेंगे, वो आपको देववाणी के माध्यम द्वारा हम आपको दे रहे हैं। ध्यान से जरा सुनिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वारयत् पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मेश गुरुं पूज्यं नमामि तम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आप सभी को ढेर सारी मेरे तरफ से शुभकामना वो भी देववाणी के माध्यम से ही अंत में दे रहे हैं। आनंद काले भवराज लक्ष्मी शिव प्रसाद धन धान्य वृद्धि वेदा वेदांतिम शत्रु क्षयंतिम दकार शब्द दरिद्र नाश। दैट्स ऑल। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you? I am fine. At first, I would like to pay thanks to my teacher that first provided me a golden chance to speak over here. I'm sharing my speech. सॉरी, मैं कुछ नहीं बोल पा रही क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं आज के दिन में क्या बोलूँ। उसके लिए सॉरी सभी टीचर्स को और मेरे प्यारे दोस्तों को। I would like to call Rishika Deep from class 10th English medium. Please clap for her. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you all? I'm fine. I'm also fine, thank you. At first, I'm very grateful to my anchor that has given me a golden opportunity to speak over here. Now I'm standing here to present all the things that I accept in our school. So, as I step into the next chapter of my life, remember the lesson learned, the friendship made, and the moment that shaped you. Farewell, and my journey ahead be filled with success and happiness. Goodbye, and thank you all the support and friendship. Working with you has been a pleasure. Wishing my success in my new job. Thank you. I would like to call Kavita Deep from class 11th. Please clap for her. Good morning, everyone. Good morning. How are you? I am fine. Now I'm saying शायरी हंसो मत, हंसाने के लिए तो बोल रही हूँ वैसे। रोशनी से तेरी मैंने तारों को टूटते देखा है, तारीफ में तेरी मैंने चांद को रूठे देखा है। तेरी जैसी खुशबू यहाँ किसी फूल में नहीं, तेरी जैसी खुशबू यहाँ किसी फूल में नहीं। यकीन कर मेरा मैंने हर बात देखा है। बुलाते हैं। एक ऐसे भी है हमारे टीचर जो है बिल्कुल झकास। एक ही क्वेश्चन में बिता देते हैं पूरी क्लास। अंदाज उनका है सरल सा, बिल्कुल सीधा साधा, फिर भी करते हैं सभी के दिलों पे राज। है वो हमारे प्यारे मामा। तो फिर आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो प्लीज कम ऑन दिस स्टेज सभी क्लैप फॉर हिम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 12 बज गए क्या? एक मिनट चलो ठीक है। वीडियो रोक हम काफी मानव बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे नंबर लाएं, लेकिन
कहूंगी उनको। बातें हैं जिनकी टेढ़ी मेढ़ी, बातें हैं जिनकी टेढ़ी मेढ़ी, कहते हैं खुद ये बात, कहते हैं खुद ये बात कि रहते हैं स्कूल के आधे बच्चे उनसे परेशान। चुप रहो ध्यान दो, चुप रहो ध्यान दो कह कर कर देते हैं खुद वो बातें स्टार्ट। लेकिन फिर भी इन सब के बाद हमारे सीनियर के फेवरेट हैं आप। प्लीज क्लैप फॉर विजय सर, प्लीज। आज हम सभी लोग यहाँ पे विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। चलो देखा जाएगा, स्टेज पे जाने के बाद इसलिए मैं आज इन व्यक्तियों से आप सभी को अभिनंदन और स्वागत एवं वंदन करता हूँ कि आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आज आपको विदा तो कर दे मगर आप जैसा सहजता नहीं है कहीं, आप जैसे सहजता है कहीं। हमारे प्यारे बच्चों ने जो प्यार दुलार जो हमारे साथ बिताए, सहयोग दिए, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ जो हर एक पल मेरे कदम से कदम मिलाकर चले। आज थोड़ा बहुत दुख की भी बात है और सुख की भी बात है। दुख की ये बात है कि आज के बाद वह नजरे, वह पल दिखाई नहीं देगा वह। और खुशी की बात यह है कि ये पहले बच्चे अपने पहला जिंदगी का पहला पौधान पे जा रहे हैं और ईश्वर से वंदना करेंगे कि अच्छे नंबर से ये लोग पास होकर आए। और कि मुश्किलों में मिला साथ सदा याद रहेगा, मुश्किलों में मिला साथ सदा याद रहेगा, सबकी मदद का हाथ सदा याद रहेगा, सबकी फिक्र सबकी जिक्र, सबके भले की चाह है और वह फरियादी अंदाज सदा आज याद रहेगा, सदा आज याद रहेगा। ये सारे बच्चे हम लोगों से तो दूर चले जाएंगे, ये स्कूल से दूर चले जाएंगे जो आज फूल बनके, कली बनके स्कूल में आए थे और आज फूल बनके इस स्कूल से विदा हो गए। यह सोचकर रोना आ रहा है कि कतरा कतरा गुजर जाएगा, कतरा कतरा गुजर जाएगा, रूह का दामन भी साथ छोड़ जाएगा। यादगार बना लो आज की महफिल, कल क्या भरोसा कौन कहा जाएगा, कौन कहा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। यह मौसम, यह विदाई जो होता है मौसम की तरह होता है। लेकिन आप यहाँ से जाएंगे लेकिन हर एक पल याद रहेंगे हमको, स्कूल के सारे टीचरों को। जैसे विदाई तो एक रस्म है, विदाई एक रस्म है, एक रिवाज है, एक नियम है। क्योंकि किसी ने खूब सूरत शब्दों में कहा है कि विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, विदाई तो दस्तूर है पुराने जमाने का पुराना,
स्कूल का क्रम है आना फिर जाना, लेकिन अपनी छाप को यूँ छोड़ जाना कि हर सख्त गाए आपकी ही तराना, आपकी ही तराना। और अंत में सभी को इन पंक्तियों के साथ शुभ कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ कि जुदा हो रही अपनी राहों पर दिल में कमना प्रीत हो, जुदा हो रही अपनी राहें पर दिल में न कभी कम प्रीत हो, यही आरजू मेरे दिल की आप सरीखे मीत हो, भरा रहे खुशियों से दामन नव चेतन नव गीत हो, तुम्हें मुबारक फतेह तुम्हारी कदम कदम पे जीत हो, कदम कदम पे जीत हो। इसी के साथ हम अपनी गाड़ी को विराम देते हैं और आग्रह तुम लोगों से करते हैं कि भाई यहाँ से जाने के बाद इस स्कूल का और अपने प्रबंधक सर का नाम रोशन करना, अच्छे नंबरों से पास होके। प्रोफेसर छोटी छोटी बातों से हो जाते हैं गुस्सा, छोटी छोटी बातों से हो जाते हैं गुस्सा, पर पढ़ाने में दिल लगा दी यही है उनका किस्सा। जोरदार तालियों की स्वागत Thanks a lot, dear. Thanks for it. कहते हैं कि गुजर जाएगा ये पल भी, गुजर जाएगा ये पल भी यादों में समेट कर, और हम सब मिल करके इसे बस इस आखिरी बातों को बस केवल गुनगुनाते रहेंगे, इन लम्हों को बस यादों में गुनगुनाते रहेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू आवर beloved students, class 10 and 12. You all are here, you know that very well, for the occasion of farewell. हम लोग फेयरवेल में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत इस चीज़ की है कि अगर हम लोग फेयरवेल में उपस्थित हुए हैं, जो हमारे मतलब कि जूनियर क्लास के बच्चे यानी जूनियर क्लास के स्टूडेंट, उनको मैं जरूर निर्देश देना चाहूँगा कि कोई भी कार्य होता है उसे ऑर्गेनाइजर को, स्कूल अथॉरिटी को बता कर करना चाहिए, जिससे वो कार्य बहुत ही शानदार होता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हमें अथॉरिटी को नहीं बताए हैं या फिर ऑर्गेनाइजर को नहीं बताए हैं, यदि ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है व्यवस्थापक, अगर इन दोनों को नहीं बताए हैं तो समझ लीजिए आपका प्रोग्राम कुछ प्रकार का सक्सेस की तरफ है। सक्सेस मैंने ला दिया हुआ। सक्सेस क्या होगा, डू यू नो व्हाट इज सक्सेस? आज तो मैं लेसन नहीं पढ़ाऊंगा, बट मुझे ये जानना है कि सक्सेस आप लोग जानते होंगे, ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, अगर आप पा लिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा, जो चीज चाहते हो अपने जीवन में अगर पा लिए वही सक्सेस है, और वो सफलता आपको हर मोड़ से मिलेगा। अभी बहुत सारे लोगों ने मतलब एजुकेशन के बारे में बताया कि शिक्षा क्या होता है। मैं बता दूं एजुकेशन वो नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा होता है। एजुकेशन से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जानते हैं, और ये एजुकेशन हमें कहीं और नहीं मिलता, हमें इसे बनाना पड़ता है और स्कूल अथॉरिटी हमें प्रोवाइड करता है। और हमें कभी भी चलना भी चाहिए तो स्कूल अथॉरिटी के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि स्कूल अथॉरिटी जो आपको कह रही है उसके अनुसार चलने में हम लोग के लिए मतलब अच्छा नहीं। जीवन में हर कोई सक्सेस होता है, हर कोई सफलता को पाता है। अभी बहुत सारे बच्चे 8 क्लास से 9th में गए, 9th से 10th में गए, अब 10th पास करके 11th में जाएंगे। इस तरह से सक्सेस हर एक मतलब कदम पे आपको मिलती जाए, लेकिन सही मायने में जो सक्सेस है वो आपकी अचीवमेंट पे डिपेंड करेगी कि आप अपने भविष्य में, अपने लाइफ में क्या चीज आप हासिल किए हो, इस चीज पे डिपेंड करेगी। इस चीज पे नहीं कि मतलब कि आप पास हो गए और काम समाप्त हो गया, नहीं। आप सक्सेस हुई, बहुत अच्छी बात है। सक्सेस केवल नहीं होना, कोशिश करना है कि सक्सेस होने के साथ साथ हम लोग अचीव भी कर जाए, जो अपने जीवन का जो गोल है उस गोल को भी प्राप्त करें। और मैं आप सब लोग को एक बार विश्वास भी करना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में जो भी चीज सोचे हो अभी तक, वो सारी चीजों को लेते हुए मतलब कि
जो एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम में आप बेहतर नंबर पाओ और 90 प्लस तक पाए, ताकि हम लोग भी गर्व से कह सके ये हमारे पढ़ाई हुए स्टूडेंट। ठीक है, ये काम जरूर आप लोग करेंगे। 90 प्लस का आप लोग स्कोर क्या करेंगे तो निश्चित रूप से 90 प्लस हम लोग लाएंगे और ये बेस्ट रहेगा। अब प्रोग्राम को समापन करेंगे आप लोग। तो अभी जो 11th क्लास की गर्ल्स है और बॉयज है वे लोग और 9th आप लोग आ जाइए और इन लोग को बैठाइए और अच्छे से इन लोग को गिफ्ट देने का काम करेंगे। गिफ्ट का प्रोग्राम आप लोग सर एक बार ताक दीजिए। रुक